बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव सुल्तान नगर में एक राजू नाम का किसान रहा करता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जो लोगों के काम आता और उनके लिए आसानी पैदा करता। राजू किसान की हमेशा यही कोशिश होती थी कि वो किसी न किसी के काम आता और इंसानियत की खिदमत करता। वो हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता और लोगों से मसाइल सुनता और उनके हल करने के लिए उनको मशवरा देता। उसकी कोशिश यही थी कि इस गांव में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी मजबूर ना हो। राजू का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके पिता और उसकी पत्नी रहा करती थी। वो अपने घर में हंसी खुशी रहते और बहुत मज़े से थे। फिर एक दिन अचानक इस गांव में किसी की नज़र लग गई। बेटा राजू, तुम खेतों की तरफ जाओ और चक्कर लगा कर आओ। देखो कि खेतों की क्या सूरत हाल है, जो हमने फसल बोई थी वो किस पोजीशन में है अब। ठीक है पिताजी, मैं कल जाऊंगा और खेतों में चक्कर लगा कर आऊँगा और देखूंगा कि इस साल हमारी फसल कैसी है। बेटा राजू, गर्मी का मौसम चल रहा है, तुम आज ही जाओ और देख कर आओ फसल की क्या सूरत हाल है। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ। राजू घर से खेतों की तरफ निकलता है और खेतों में पहुंचकर वो देखता है गर्मी की शिद्दत और बारिश ना होने की वजह से हमारी फसल तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। अब तक तो फसल को बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी की बहुत कमी है। राजू किसान की फसल इस साल बारिश ना होने की वजह से बहुत ही ख़राब हो गई थी और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जो जीना मुश्किल कर रही थी। राजू खेतों से वापस आने लगा तो गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे रामू, तुम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो मुझे। क्या बात है, मुझे भी बताओ ज़रा। अरे राजू, क्या बताएं यार तुम्हें, इस साल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बारिश ना होने के बराबर है और फसल भी बहुत ख़राब हो गई है। रामू यार, मैं भी अभी अपने खेतों से वापस आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते तो फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पानी ना मिलने की वजह से सब खराब हो गई हैं। राजू यार, अब तो पीने वाला पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। इस साल हमारे गांव का पता नहीं क्या बनेगा। अब हमारे बच्चों के लिए पानी कहाँ से लाएं। यार तुम लोग परेशान ना हो, ऊपर वाला हमारी ज़रूर मदद करेगा और वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा कि हमारे बच्चों के लिए पानी मिल सके। बेटा राजू, तुम खेतों का चक्कर लगा कर आ गए हो। कैसी है हमारी फसल? इस साल अच्छी तो होगी ना पिछले साल की निस्बत? पिताजी, हमारी फसल बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और दिन ब दिन गर्मी भी अपने ज़ोरों पर बढ़ रही है। राजू बेटा, बारिश ना होने की वजह से हमारे गांव को पानी की बहुत किल्लत है और अब तो आहिस्ता आहिस्ता पीने के लिए भी ख़त्म हो रहा है पानी। बाबूजी, बारिश ना होने की वजह से अब तो गांव के सारे कुएं भी सूख गए हैं और गांव के लोग भी बहुत परेशान हैं पानी के लिए। अब कहाँ से लाएं? बेटा, अब तो कुछ दिनों का पानी ही बाकी रह गया है, ना जाने उसके बाद अब क्या होगा हमारे बच्चों का। राजू ने खाना खाया और सुकून की नींद सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने गांव की हालत देखी। हमारा गांव तो कुछ दिनों में ही बिल्कुल सूख गया है और गर्मी की शिद्दत ने हमारे गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है। अब तो बच्चों के लिए भी पीने का पानी नहीं रहा। ना जाने अब हमारा क्या होगा, लगता है पैसे ही मर जाएंगे। राजू को लोगों की परेशानी सताने लगी और जून जुलाई की गर्मी ने बहुत ज़ोरों का कहर ढा दिया था और अब तो पीने के लिए भी पानी ख़त्म हो गया था। इससे राजू बहुत ज़्यादा परेशान था। बिलाल भाई, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पानी पीने के लिए तरस गए हैं। अगर आपके पास पानी है तो मुझे दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों की प्यास बुझा सकूं। बिलाल भाई प्लीज़। भाई, मेरे घर में भी पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मेरे बच्चे भी पानी की एक बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और हमारे गांव के मुखिया जी की ज़मीन पर एक टुकड़ा है जिस पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है, लेकिन वो हम पर जुल्म कर रहा है, महंगे दामों में पानी बेच रहा है। मुखिया को हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे पानी पीने को तरस गए हैं और वो पानी को महंगे दाम में बेचकर हराम इकट्ठा कर रहा है। क्या तुमको पता नहीं, हमारे गांव का मुखिया एक जालिम इंसान है। वो मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बहुत खूब जानता है। हमें अपने बच्चों के लिए महंगा पानी खरीदना ही होगा। पूरा गांव मुखिया के जुल्म से परेशान था। मुखिया जी, आपकी ज़मीन में तो बहुत सारा पानी है,
आप मुझे मेरे बच्चों के लिए पानी कुछ दे दें। ऊपर वाला आपका ज़रूर भला करेगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास पानी खरीदने के लिए पैसे हैं तो मुझे दो, मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने कोई ख़राब खाना नहीं खोला हुआ, ये पानी मेरा है और मैं अपनी मर्ज़ी से इसे बेचूंगा। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुखिया जी, बारिश ना होने की वजह से सारी फसल ख़राब हो गई है और इस वक्त मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। कम से कम पानी तो दे दो बच्चों के लिए। मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझसे पानी खरीदो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम्हारे बच्चे मरते हैं तो मरने दो, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। बस पैसा लो और पानी ले जाओ। बेटा राजू, कहीं से पानी ले आओ। पानी पीने की बहुत शिद्दत है। लगता है अगर आप पानी नहीं पिया तो लगता है जान ही निकल जाएगी। बाबूजी, गांव के मुखिया के पास बहुत सारा पानी है और वो पानी को महंगे दामों बेचकर गांव वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है और यहाँ बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और मरने को हैं। राजू बेटा, जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और हमेशा मेरी बात याद रखना, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ठीक है बाबूजी, मैं मुखिया के पास जाता हूँ और वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। आप घर पर बैठकर आराम करें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुखिया जी, आपने कल एक घड़ा मुझे 10 रुपये का दिया था और आज मुझे एक घड़े के 30 रुपये मांग रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा। ये पानी मेरी ज़मीन पर है। अगर तुम्हें चाहिए तो महंगे दाम देकर ये पानी लेना होगा। अगर नहीं लेना तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। मुखिया जी, यूँ हराम का माल इकट्ठा कर कर कितने दिन तुम खा लोगे? आखिर तुमने भी एक दिन मरना है और ऊपर वाले को जवाब देना है तुमने। तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे दो और पानी ले जाओ। ये कहर की गर्मी और पानी की प्यास तुम्हें जीना नहीं देगी। ये पानी के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। बाबूजी, मुखिया ने कल एक घड़ा 10 रुपये का दिया था और आज 30 रुपये का पानी का घड़ा दिया है। मुझे लगता है मुखिया जी ऐसे सोच रहे हैं जैसे मरना ही नहीं। बेटा राजू, जिसको इस दुनिया में हराम खाने की आदत पड़ जाए वो फिर आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचता। वो सोचता है दुनिया में ही माल इकट्ठा कर ले। बाबूजी, अब हमें अपने गांव के बारे में कुछ सोचना होगा ताकि पानी का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। बेटा, मैं कल से यही सोच रहा हूँ, लेकिन अब मुझे कोई हल नज़र नहीं आता। लगता गांव छोड़ना ही पड़ेगा। सुनिए जी, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको एक मशवरा देती हूँ। आप सब गांव वाले को इकट्ठा करो और ऊपर वाले से दुआ करो और हम पर ज़रूर बारिश बरसेगी। बेटा राजू, वैसे बहू सही कह रही है। अब हम सबको मिलकर ऊपर वाले से ही दुआ करनी होगी। गांव की पहले कभी ऐसी हालत नहीं देखी। ऐसी हालत गांव की देखकर अब रोना आता है भाई। मुझे लगता है अब अपने बच्चों को लेकर इस गांव से जाना ही होगा। अब यूं गांव छोड़ जाने से पानी का मसला हल नहीं होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें सभी मिलकर हिम्मत से काम लेना होगा। राजू भाई, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने यूं मरते हुए नहीं देख सकते। हमें कोई ना कोई हल तलाश करना होगा, वरना हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने मर जाएंगे। हम सबको मिलकर ऊपर वाले से दुआ करनी होगी और हमारी दवा ज़रूर कबूल होगी। राजू भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको मिलकर ऊपर वाले से दुआ करनी होगी। या अल्लाह, हमारे गांव पर बारिश बरसा ताकि हमारा गांव पहले जैसा हरा भरा हो जाए और हम पानी पी सकें। और शाम होते ही गांव वाले की अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। सब गांव वाले खुशी से नाचने लगे कि अब हमारे लिए पीने का पानी भी मैसर होगा और हम बच्चों के लिए भी पानी मिल सकेगा और हमारा गांव भी पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा।